हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमने क्लास 11th का अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सपेंडिचर तक देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट से। प्रॉफिट क्या होता है? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। यानी कि जो आपने किसी चीज को पैसा कमाया, वो जब आपके खर्चों से ज्यादा है एक साल के अंदर, अकाउंटिंग ईयर्स के अंदर, अकाउंटिंग ईयर आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को फिनिश होता है। तो आपने किसी चीज को बेचा और उससे टोटल जो पैसा कमाया और पूरी साल जो आपने खर्चा किया, दोनों का डिफरेंस अगर प्लस में आ रहा है, यानी कि इफ रेवेन्यू साइड इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, देन हम उसे प्रॉफिट कहते हैं। और जब रेवेन्यू ज्यादा नहीं होता, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो हम उसे लॉस कहते हैं। अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। गेन क्या है? A profit that arises from event or transaction which are incidental to business, such as sale of fixed assets, winning a court case, appreciation in the value of assets, etc. वो प्रॉफिट जो आपके किसी इवेंट से या ट्रांजैक्शन से अराइज हुआ है, जो इंसिडेंशियल है, अचानक से, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हुई, कोर्ट केस जीता आपने, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, ये सब आपके लिए गेन कहलाता है। लॉस अभी मैंने आपको बताया, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, अब यहां पर खर्चा ज्यादा है और हमारी रेवेन्यू कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमें क्या हुआ? लॉस हुआ, बड़ा दुख हुआ। इसी दुखी के साथ साथ मैं एक दुख जताना चाहूंगा आपको। तो आई होप आपने देखा कि लॉस में बेचारे लोग कितने दुखी हो जाते हैं। तो ये हमारा लॉस है। इट रेफर्स या फिर इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी और मनी वर्थ लॉस्ट, है ना। आपने जिस चीज को जितने में बनवाया उतने पैसे में भी सेल नहीं हुई, 10,000 किसी चीज में बनवाया और वो 10,000 की भी सेल नहीं हुई, तो आपको लॉस हो गया। या फिर गुड्स चोरी हो गए, जल गए, ये सब हमारी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी कहलाती है। फिर उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट का नाम सुनते ही आहा, खुशी अलग ही हमारे चेहरे पर आती है। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो आप गुड्स को बेच रहे हो, उसकी जो कीमत है, उस कीमत में आप जब कुछ अमाउंट को लेस कर देते हो तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब हम सामान को बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, तो उसकी जो लिस्ट प्राइस होती है, यानी कि एमआरपी होती है, उस पर जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये डिस्काउंट बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स देते हैं होलसेलर्स को, या होलसेलर्स देते हैं रिटेलर को, है ना। After selling the goods on credit basis, the debtor may be given certain reduction in amount due to in case if they pay the amount within stipulated period or earlier. This reduction is given at the time of payment and the amount payable. Hence, it is called cash discount. ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ एक डिस्काउंट और होता है जिसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट होता है हमारा नगद पेमेंट करने के लिए, जो हम एनकरेज करते हैं। अगर आप 7 दिन के अंदर इसे ले लोगे तो इतने का पड़ जाएगा, 1 दिन के अंदर ले लोगे तो इतने का पड़ जाएगा, उसमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो आपका कैश डिस्काउंट है। वाउचर्स। वाउचर्स में क्या होता है बेटा, कभी कभी आपने कोई काम किया, कोई पेमेंट लिया किसी से, तो उसका एक प्रूफ चाहिए आपको, एक एविडेंस चाहिए जो आपके ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। आपने किसी से माल खरीदा या किसी से बेचा, अब उसका एज अ एविडेंस प्रूफ आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहां पर वो वाउचर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो। अगर हम गुड्स खरीदते हैं नगद कैश में तो हमें कैश मेमो मिलता है, अगर उधार खरीदते हैं तो इनवॉइस मिलता है। व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसीप्ट एंड सो ऑन। अब बात आती है गुड्स की।
इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। गुड्स का मतलब होता है वो जिसमें आपका जो बिजनेस है वो उसकी डीलिंग करता है, उसी का बिजनेस है, उसी चीज का बिजनेस है। इन टर्म्स विच इज बाइंग एंड सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। आप किसी चीज को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। द आइटम दैट आर परचेज फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। जो आपने सामान खरीदा है वो बिजनेस के पर्पज से नहीं खरीदा, वो आपकी बिजनेस डीलिंग नहीं है, तो वो आपके गुड्स नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फर्नीचर डीलर है तो वो क्या परचेज करेगा यार? चेयर परचेज करेगा, टेबल परचेज करेगा बेचने के लिए, तो ये उसके लिए गुड्स है। लेकिन वही अगर फर्नीचर वाला कोई कार खरीदता है या कुछ और खरीदता है तो वो उसका गुड्स नहीं है। ड्रॉइंग्स क्या होती है? विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग। जब मालिक है जो बिजनेस का, उसने अपने निजी खर्चे के लिए, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला है, उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स हमारे इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देती है। अब बारी आती है परचेज की। परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स procured by a business on credit and on cash for use or sale। जो परचेज होता है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट, जो उधार खरीदा है या नगद भी खरीदा है बेचने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो परचेज आर मेड ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल विद और विदाउट प्रोसेसिंग। परचेज का मतलब क्या होता है? या तो आपने खरीदा है बना बनाया, या आप खरीद के बनाओगे। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया है उसको फिनिश गुड्स में परचेज करेंगे फिर बेचेंगे। परचेज आपका कैश परचेज भी हो सकता है और क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। देन आपका आता है स्टॉक। स्टॉक को हम कहते हैं इन्वेंट्री। इज अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, गुड्स, स्पेयर एंड अदर आइटम्स इन अ बिजनेस। जो आपके पास है, चाहे गुड्स हो चाहे कोई स्पेयर्स हो, वो आपका स्टॉक कहलाता है बिजनेस में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। ट्रेडिंग कंसर्न के हिसाब से देखा जाए, द स्टॉक on hand is the amount of goods which are lying unsold as the end of an accounting year। पिछली साल जो सामान हमारा सेल नहीं हुआ, इस साल वो हमारा शुरुआत में क्या बन जाएगा? स्टॉक बन जाएगा, है ना। और लास्ट वाला जो पिछली साल का था वो कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वही रहेगा, रॉ मटेरियल, फिर सेमी फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड। फिर आते हैं हमारे डेप्टर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने कोई सामान खरीदा है, चाहे नगद चाहे उधार। लेकिन डेप्टर जब बनते हैं जब हम उधार खरीदते हैं, क्योंकि वो हमारे देनदार हैं, हमें उनको पैसा देना है। जो भी स्टैंडिंग बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होता है, क्योंकि डेप्टर्स हमारे एसेट्स होते हैं। क्रेडिटर्स आर पर्सन जिनसे हमने उधार माल क्या करा है। डेप्टर्स हमारी एसेट्स है, हमने किसी को सामान बेचा है उधार। और क्रेडिटर्स हमने किसी से उधार माल लिया है, तो हमारे ऊपर वो लायबिलिटी है। ठीक है ना। मैंने किसी से सामान खरीदा उधार, मैं कौन हूं? क्रेडिटर हूं, पैसे दूंगा उसे। मैंने किसी को सामान दिया, बेचा उधार, मैं कौन हूं? लेनदार हूं। डेप्टर्स हैं। डेप्टर्स कौन होते हैं बेटा? डेप्टर्स हमारी एसेट्स और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी। और अब आपको स्क्रीन पर आपका चेहरा खिल गया होगा, मैं समझ सकता हूं, खुशी की लहर आ गई होगी कि चैप्टर खत्म हो गया है आपका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उम्मीद करता हूं चैप्टर के खत्म होने पर आपको ऐसी ही खुशी हुई होगी। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, केस स्टडी टाइप दे रखी है, नीचे भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। इस चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो बेसिकली अकाउंटिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, है ना। ये सारी चीजें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर भी अगर कुछ रिलेटेड अगर आपको इस चैप्टर में डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बेटा मुझे बताइएगा। जैसे यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है कि मशीनरी क्या है बेटा। सर मशीनरी हमारी नॉन करेंट एसेट्स है, सिंडिकेटर्स हमारे करेंट लायबिलिटी है, कैश एट बैंक हमारी करेंट एसेट्स है ना। तो ये सारी चीजें ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में हम करेंगे आपके कोर्स का सेकंड चैप्टर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो महाराज, कर दो।